हरे कृष्ण, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी षटतिला एकादशी की पूजा विधि। माघ मास में तिल का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है और षटतिला एकादशी में तिल का ही सबसे ज्यादा महत्व होता है। यह 6 प्रकार से तिल का प्रयोग किया जाता है। तो भक्तों, यह पूजन आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और अलग से चौकी लगा करके भी इस पूजन को कर सकते हैं। तो भक्तों, चौकी मैंने यहाँ पर लगाई है। चौकी के नीचे पहले आप स्वास्तिक बना लें। चौकी के ऊपर आप पीला वस्त्र बिछा लें। उसके बाद मैंने फूलों का आसन दे करके भगवान विष्णु जी को और लक्ष्मी माता को विराजमान किया है संयुक्त में। और मैंने यहाँ पर दीप कलश की स्थापना की है। कलश की स्थापना में जल के लोटे में आप जल, गंगा जल, लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी ये सब डाल दें और पंच पल्लव लगा लें। और मैंने तिलों का आसन दे करके मैंने यहाँ दीपक स्थापित किया है और फूलों का आसन दे करके हम यहाँ गणेश जी भगवान को स्थापित किया है। उसके बाद में हमने यहाँ वरुण देव जी को भी स्थापित किया है, क्योंकि भक्तों एकादशी भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है। तो आप जरूर से विराजमान करें और हाथ में तिल और पुष्प लेकर के सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे कि आप आइए हमारी चौकी पर विराजमान हो जाइए। ऐसा कहते हुए क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे। भक्तों, वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। मैं कुछ उपाय भी बताऊंगी कि हमें एकादशी के दिन क्या चीज नहीं करनी चाहिए, वो मैं वीडियो में जरूर से बताऊंगी। स्किप बिना किए हुए देखिएगा। तो भक्तों, जल, गंगा जल से हम यहाँ पर स्नान करा देंगे। भक्तों, 6 प्रकार से तिल का प्रयोग किया जाता है। तो आप अपने भगवान जी को स्वयं भी षटतिला एकादशी के दिन तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग करें। तिल का उबटन करें, तिल के तेल की मालिश करें, नहाने के जल में आप तिल मिलाकर स्नान करें और भगवान जी को षटतिला एकादशी के दिन पंचामृत से जरूर से स्नान कराएं। और इस प्रकार से तिल मिले हुए जल से अवश्य स्नान कराएं और उनका श्रृंगार करें। यदि आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो आप उनको इस प्रकार से प्रयोग करा सकते हैं। यदि फोटो है तो आप सांकेतिक स्नान करा देंगे। चंदन, रोली सभी से हम अक्षत टीका लगा देंगे। तो देखिए, फोटो में जितने भी विराजमान देवी देवता हैं हम उन्हीं को तिलक कर देंगे, टीका लगा देंगे। शंख, चक्र, गदा, जप माला, कमल के फूलों की टीका लगा देंगे। उसके बाद माता को कुमकुम का हम टीका लगाएंगे। तो भक्तों, इस प्रकार से हमें यह पूजन करना है। पूजन करने के दौरान में हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप जरूर से करना है। गणेश जी को हम रोली का टीका लगा देंगे। वरुण कलश का भी हम यहीं पर पूजन करते हुए चलेंगे। दीपक का भी हम पूजन करते हुए चलेंगे। भक्तों, हमारे सनातन धर्म में एकादशी को बहुत ही ज्यादा पुण्य तिथि माना जाता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी को अति प्रिय है। तो यह खास दिन होता है इन्हें प्रसन्न करने का। तो इस दिन आप बहुत ही ज्यादा पुण्य लाभ कमा सकते हैं इनकी पूजा अर्चना करके। तो देखिए भक्तों, हमने यहाँ पर सभी को तिली अर्पित कर दी है, क्योंकि एकादशी है। एकादशी के दिन चावलों का यूज नहीं किया जाता है। जनेऊ समर्पित कर देंगे भक्तों, और उसके बाद गणेश भगवान को भी समर्पित कर देंगे। भक्तों, हमें पूजन के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन जरूर से करना चाहिए। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें तो पता ही है कि व्रत 3 दिन तक चलते हैं। 10वीं तिथि सूर्यास्त के बाद ना खाया जाता है और एकादशी के दिन व्रत रखते हैं। द्वादशी के दिन दान पुण्य करने के बाद में व्रत का पारण करते हैं। तो देखिए, हमने इत्र लगा करके वस्त्र रूपी कलावा सभी को समर्पित कर दिया है। तो इस प्रकार से हमें यह पूजन करना है। बहुत ही सरल पूजा विधि बता रही हूँ मैं आपको। और जो भी फूल मिल जाए आपको, पीले, सफ़ेद, लाल, जो भी आपके पास मिल जाए वो आप जरूर से समर्पित करें। तो देखिए, गणेश भगवान को लाल गुलाब का फूल अर्पित किया है, माता लक्ष्मी जी को। और भक्तों, ठंड का मौसम है तो गुड़हल का फूल बहुत कम ही मिलता है, तो आप गेंदे का फूल जरूर से यूज करें, क्योंकि गेंदे के फूल हर भगवान को समर्पित किया जाता है। तो इस प्रकार से हमें यह पूजन करना है। भक्तों, माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार षटतिला एकादशी के दिन उपवास करना, भक्ति जब तक पुण्य करना हो, इससे हमें हजारों वर्षों की तपस्या का
स्वर्ण दान का, कन्यादान का फल प्राप्त होता है। तो देखिए हमने यहाँ पर गणेश जी का, अग्नि देवता का ध्यान करते हुए दीपक प्रज्वलित कर लिया है। सभी को हम धूप दीप दिखा देंगे। इस प्रकार से भक्तों बहुत ही पुण्य है। और माघ के महीने में षटतिला एकादशी आती है, तो इसमें तिलों का विशेष रूप से दान किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा तिलों का ही प्रयोग किया जाता है। तो देखिए हमने सभी को धूप दीप दिखा दी है और जो दीपक हमने अलग से स्थापित किया है उनको भी हम यहाँ पर चंदन रोली से टीका कर देंगे। भक्तों यदि आपके पास सफ़ेद तिल नहीं है तो आप काले तिल भी यूज़ कर सकते हैं। गणेश भगवान जी को हम जल का भोग लगा देंगे। भक्तों एकादशी के दिन हमें केले का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान दें। हमने गणेश भगवान का भोग प्रसाद अलग से रखा है क्योंकि भगवान गणेश जी की पूजा में तुलसी पत्र का भोग नहीं लगाया जाता है। भगवान विष्णु जी के पूजन में जल के लोटे को मैंने टीक लिया है, तुलसी पत्र डाल दिया है, उसके बाद ही हम यहाँ पर भोग लगाएंगे। तो उनके भोग में हमें तुलसी पत्र जरूर से डालना है, नहीं तो बिना तुलसी पत्र के भोग स्वीकार नहीं करेंगे। माघ का महीना है तो तिल से बनी हुई मिठाई, आप यहाँ पर रेवड़ी भी ले सकते हैं और तिल के लड्डू भी ले सकते हैं, जैसा कि मैंने लड्डू का भोग लगाया है। और अलग से सफ़ेद और काले तिलों का भी भोग जरूर से लगाएं। उसके बाद में जब हमारी पूजा संपूर्ण हो जाती है तो हमें ये तिल दान करने होते हैं, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि जितने हम तिल दान करते हैं उतने ही हमारे जीवन के कष्टों का निवारण होता है। भक्तों क्योंकि तिल की एकादशी होती है तो मैंने दीपक में भी तेल का दीपक बनाया है और तिल अर्पित किए हैं। केले का भोग आप जरूर से लगाएं। भगवान विष्णु जी को केले का भोग अत्यधिक प्रिय होता है। जैसे हमारी पूजा संपूर्ण हो जाती है यहीं पर बैठ करके हमें षटतिला एकादशी की व्रत कथा या कहानी पढ़नी होती है। तो आप एक जल का लोटा पास में रख लें और हाथ में तिल और पुष्प लेकर के षटतिला एकादशी की कथा सुनेंगे। तो भक्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैंने कथा की वीडियो अलग कर दी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाकर के कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद में अक्षत और पुष्प भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे, हाथ जोड़ लेंगे और क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे। जो दीपक हमने अलग से स्थापित किया था उसी से ही हम आरती कर लेंगे। आप चाहे तो कपूर से आरती भी कर सकते हैं। भक्तों माघ का महीना, जो माघ का मास का महीना जी पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी बहुत ज़्यादा पुण्यदायी होता है। तो आप अपने पितरों का भी आज के दिन तर्पण करना होता है। तो तिल डाल करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आप तर्पण करें। इसे एकादशी में बता रही थी कि 6 प्रकार से एक आदर्श षटतिला एकादशी का अर्थ है कि 6 प्रकार से शब्द का अर्थ होता है 6। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर सभी को अर्पित कर दिया है, पूजन कर लिया है। भगवान विष्णु जी को इत्र में सभी कुछ लगा दिया है। भक्तों अब मैं बता देती हूँ हमें क्या नहीं करना चाहिए षटतिला एकादशी के दिन। तो भक्तों थोड़ा सा जल लेकर के सभी चीज़ों को मिनस देंगे। मिनसने से यह होता है भोग प्रसाद भगवान सह स्वीकार कर लेते हैं। यहीं पर बैठ करके आप विष्णु मंत्रों के जाप भी कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। एकादशी में व्रत में हल्दी, सरसों का तेल, सफेद नमक, लाल मिर्च नहीं खाना चाहिए, वरना आपका व्रत टूट जाता है। दक्षिणा जरूर से निकाले, दक्षिणा निकालने से होता है भोग प्रसाद और जो भी कमी बेसी रहती है वो दक्षिणा से पूर्ण हो जाती है। एकादशी व्रत में सेंधा नमक, मूंगफली, तिल का तेल या शुद्ध देसी घी में फलाहार बना करके खा सकते हैं। एकादशी का वैसे व्रत निर्जला रखा जाता है, जिसका स्वास्थ्य साथ नहीं देता है वो फलाहारी व्रत भी कर सकता है। परंतु एकादशी अगर गुरुवार के दिन में पड़े तो केला गलती से भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि गुरुवार के दिन केले वृक्ष में गुरु बृहस्पति देव की पूजा करते हैं, तो उस दिन हमें केला नहीं खाना चाहिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। राधे राधे।